नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। और जैसा कि आपने कल देखा होगा कि पूरा बिहार का माहौल जो है राजनीतिक रंग से रंगा हुआ था। जिस क्षेत्र में भी देखिए उस क्षेत्र में हेलीकॉप्टर और हेलीकॉप्टर के साथ महानुभाव लगातार अपनी जीत का दावा कर रहे थे। एक तरफ जहां प्रधान सेवक नरेंद्र मोदी जी अपने सबसे परम प्रिय और पुराने साथी नीतीश कुमार को, हालांकि बीच में ब्रेक हो गया था, लेकिन नीतीश कुमार को लेकर के बिहार की जनता से अपील कर रहे थे वोट की। वहीं दूसरी तरफ देश में सबसे पुरानी पार्टी के योद्धा राहुल गांधी युवा तेजस्वी यादव के लिए वोट मांग रहे थे, उन्हें मुख्यमंत्री बनाने की बात कर रहे थे, बदलाव की बात कर रहे थे, परिवर्तन की बात कर रहे थे। वहीं मायावती जो दलितों की सबसे बड़ी नेता कही जाती हैं, हालांकि सबसे बड़े नेता तो रामविलास पासवान को लोग मानते हैं, लेकिन दलितों का झंडा लेकर के हाथी पर सवार मायावती बिहार पहुंची और उन्होंने उपेंद्र कुशवाहा को मुख्यमंत्री बनाने का लोगों से अपील किया, क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा ही एकमात्र आस बच गए हैं जो बिहार को बदल सकते हैं, शिक्षा रोजगार का रास्ता बना सकते हैं। इसके बावजूद कई और दल थे। पप्पू यादव चंद्रशेखर रावण के साथ अलग ही बिगुल बजा रहे थे और उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि लोगों को तो 30 साल चाहिए था। लोगों को आज़ादी के बाद अब तक कई लोगों ने कई तरह से शासन किया, पर जो बिहार को चाहिए था वो नहीं मिल पाया। डबल इंजन की सरकार पूरी तरह से डिरेल हो गई है और दोनों भाई ने मिल करके बिहार को सिर्फ छला है। मुझे 30 साल नहीं 3 साल चाहिए। कल जब हमने जाप के प्रवक्ता से बात किया था तो आपने देखा था रजनीश तिवारी किस तरह से बिहार की जनता से अपील कर रहे थे और उन्होंने दावा भी किया कि हमारे नेता 3 साल में बिहार को बदल देंगे। इन दावों के बीच में लगातार चिराग पासवान भी कई दावे कर रहे हैं और चिराग पासवान ने तो अब अपनी सारी वर्जनाओं को भी ख़त्म कर दिया है। उन्होंने जो कुछ भी कहा हमने आपको खबरों के माध्यम से दिखाया। चिराग पासवान के साथ भी भीड़ जुट रही है। कहा जाता है कि भीड़ चेहरे जो भीड़ में नज़र आते हैं वो बहुत कुछ बयां करते हैं। भीड़ के चेहरे ये ज़रूरी नहीं है कि आपके वोट का भी रास्ता बना दें। भीड़ इसलिए आती है कि आप कहते क्या हैं, भीड़ इसलिए भी आती है कि आप किसे बुलाते हैं, भीड़ इसलिए भी आती है कि आपने कितना भीड़ को लाने के लिए व्यवस्था किया है। भीड़ के बहुत सारे कारण होते हैं और भीड़ में लोगों के चेहरे बहुत कुछ बयां करते हैं। उसकी चर्चा हम आपसे विस्तृत करेंगे लाइव के माध्यम से कि भीड़ का तंत्र क्या कहता है। लेकिन हम अभी जो बात लेकर के सामने आए हैं कि कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो लंबे समय से इंतजार हो रहा था, उसने कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को उतनी खुशी नहीं दी जितनी खुशी का वो अपेक्षा कर रहे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुरुआत जब किया तो उन्होंने नीतीश कुमार के सबसे प्रबल विरोधी 2 विरोधी दलों की बात की। सबसे पहले प्रधानमंत्री ने उस व्यक्ति की बात की जो बिहार की राजनीति में दलित क्रांति को लेकर के जन्म लिया और देश से दुनिया भर में अपने नाम को खड़ा किया। रामविलास पासवान के असामयिक निधन पर उन्होंने गहरा शोक व्यक्त किया और उन्हें बताया कि अंतिम क्षण तक वो उनके मंत्रालय और मंत्रिमंडल के हिस्सा थे। एक भाई के रूप में उन्होंने उनका बहुत मजबूत साथ दिया था। दूसरा, उन्होंने आरजेडी की चर्चा की। राष्ट्रीय जनता दल के बहुत ही कद्दावर नेता और लालू प्रसाद के हनुमान कहे जाने वाले, छाया कहे जाने वाले रघुवंश प्रसाद की चर्चा की। उनके असामयिक निधन को भी उन्होंने बड़ी क्षति बताया और यहीं से उनकी शुरुआत हुई। दूसरी शुरुआत, आप लोगों को याद होगा कि मैं लगातार इस बात को कह रहा हूं कि आखिर इतनी मीठी भाषा भोजपुरी, उससे आप दूर कैसे हो सकते हैं। प्रधानमंत्री जब भी आते हैं तो भोजपुरी में बोलते तो हैं, इस बात की खुशी होती है, लेकिन उपहास जैसा लगता है प्रधानमंत्री के मुंह से भोजपुरी बोलना, क्योंकि जिस भोजपुरी को 8वीं अनुसूची में आप स्थान नहीं दे सकते हैं, उस भोजपुरी के लोगों को छलने के लिए, ठगने के लिए आप जब भी आते हैं तो उसकी टीस, उसके घाव को कुरेद देते हैं।
यानी कि नीतीश कुमार में इतना भी मादा नहीं है कि अपने भोजपुरी जैसी समृद्ध भाषा, विशाल भाषा को वो 8वीं अनुसूची में शामिल करा सके। 39 सांसदों में ये मादा है कि वो शामिल कराने की जिद कर सके। इन सब के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक शख्स की चर्चा पूरे दौरान, अपने चर्चा के दौरान की, अपने लोगों के संबोधन के दौरान किया, और वो शख्स था तेजस्वी यादव। कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव उनके पूरे, चूंकि मुख्य विपक्षी भी वही है, लेकिन एक बच्चे ने जो 5 साल पहले राजनीति की शुरुआत करता हो, वो इतना ज्यादा प्रासंगिक हो गया कि जेपी, लोहिया, गांधी जैसे नेताओं के अनुयायी को परास्त करने के लिए उनके सामने तन कर खड़ा हो और मजबूर करता हो कि इतने बड़े बड़े नेता आ करके उसका विरोध करें और ये बताएं कि उसमें क्षमता का अभाव है। लगातार ये सवाल उठ रहे हैं कि नीतीश कुमार को 15 साल के बाद फिर 5 साल क्यों चाहिए। चिराग पासवान ने कई बार सवाल खड़े किए। यहां तक कि तेजस्वी यादव ने साफ तौर पे कहा कि 15 साल बनाम 15 साल नीतीश जी अब क्यों कर रहे हैं आप। ठीक है, मेरे माता पिता ने 15 साल शासन किया, उनसे कुछ गलतियां हो गई होंगी, लेकिन जिस तरह का जैसा बिहार उन्होंने आपके हाथ में सौंपा था, बिहार की जनता ने हस्तांतरित आपको किया था, अगर वो अच्छे होते, अगर उनके शासन से लोग संतुष्ट होते तो आपको सत्ता नहीं मिलती। लेकिन 15 साल आपने बदला लिया बिहार की जनता से। क्या कि लालू राबड़ी ने अगर कुछ गलत किया तो मैं उसके 4 गुना गलत करूंगा, 10 गुना गलत करूंगा। और ये बातें कहीं ना कहीं टीस के रूप में प्रधानमंत्री के पास थी। प्रधानमंत्री के पास 15 साल नीतीश कुमार के कार्यों को जोड़ाने का कोई भी ऐसा मुद्दा नहीं था। प्रधानमंत्री को ऐसा लगा कि अगर वो नीतीश कुमार के 15 साल के शासन की चर्चा करेंगे, अगर नीतीश कुमार के जल जीवन हरियाली की चर्चा करेंगे, 7 निश्चय की चर्चा करेंगे, साइकिल की चर्चा करेंगे, पोशाक की चर्चा करेंगे, तो चर्चाएं फिर से विवाद में आ जाएंगी और नीतीश कुमार पर लोगों का गुस्सा और बढ़ जाएगा। शायद यही बात रही होगी जिसके चलते उन्होंने नीतीश कुमार की चर्चा से ज़्यादा अपने 6 साल के शासन की चर्चा करना ज़्यादा बेहतर समझा। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि वो धारा 370 हो, 35 हो, राम मंदिर हो या और भी विवादित मुद्दे हो जिसको वर्षों से खींचा जा रहा था, उसे उन्होंने दूर कर दिया। आप समझ सकते हैं कि एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी के वो मुद्दे बिहार में तैरने लगे हैं जिन मुद्दों से बिहार का कोई वास्ता नहीं है। बिहार के भुखमरी से कोई वास्ता नहीं है, बिहार के अशिक्षा से कोई वास्ता नहीं, बिहार के स्कूल की स्थिति से कोई वास्ता नहीं है, बिहार के पोशाक योजना से कोई मसला नहीं है, बिहार के रोजगार से कोई मसला नहीं है। तेजस्वी यादव ने एक विवाद जरूर छेड़ दिया है। उन्होंने 10 लाख लोगों को पहली कलम से रोजगार देने का जो वादा किया है, ये भीड़ वही है। 12.5 करोड़ से ज्यादा बिहारियों में 7 करोड़ युवा जो जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं। मैंने शुरू में आपको बताया था कि भीड़ का अलग ही तंत्र होता है और वो तंत्र कहीं ना कहीं जवाब दे रहा है, उसके चेहरे बता रहे हैं कि वो किसके साथ है। पढ़ना आपको बेहतर आता है, चूंकि कहा जाता है कि बिहारी जन्म से ही राजनीति सीख करके माँ के पेट से आता है। ये पूरी दुनिया में कहा जाता है, चूंकि चाणक्य की धरती है और यहाँ चाणक्य चंद्रगुप्त बनाते हैं। एक बार फिर से बिहार उस दोमुहे पर खड़ा है जहां मुख्यमंत्री के प्रबल दावेदार नीतीश कुमार के लिए प्रधानमंत्री के पास शब्दों की कमी हो जाती है, उनके 15 साल के शासन की कमी हो जाती है। और नीतीश कुमार जो कि ये तो कहते हैं कि प्रधानमंत्री आप नरेंद्र मोदी को बनाइए 2019 में, जो कि 2014 में ये कह करके आगे बढ़े थे कि अगर ये प्रधानमंत्री बन जाते हैं, इनके हाथ में बिहार देश की सत्ता आ जाती है तो देश बर्बाद हो जाएगा, देश में कॉम्युनल राइट्स छिड़ जाएंगे। लेकिन वही कहीं ना कहीं सीएए पर समर्थन कर देते हैं, 3 तलाक पर उनके लोग बाहर निकल जाते हैं सदन से, धारा 370 पर सदन में नेगेटिव वोटिंग के दौरान, विरोध में वोटिंग के दौरान बाहर निकल करके समर्थन कर देते हैं। आज दोराहे पर खड़ा है बिहार और इस दोराहे पर कहीं ना कहीं एक चीज़ तो निश्चित है
कि बिहार इंतजार कर रहा है और इस बिहार में तेजस्वी यादव को जब खुद प्रधानमंत्री टारगेट करना शुरू कर दें तो आप समझिए कि निश्चित रूप से तेजस्वी यादव में कुछ तो है। भीड़ का तंत्र और भीड़ की आवाज़, भीड़ से निकलने वाली गूंज आपको निश्चित रूप से बता देगी। प्रधानमंत्री जब नीतीश कुमार के साथ मंच साझा कर रहे थे तो उनके चेहरे के भाव बता रहे थे कि उस भीड़ को देख करके वो संतुष्ट नहीं है, और यही कारण था कि उन्होंने नीतीश कुमार से ज़्यादा अपनी बातें कहने का कोशिश किया, और इस कोशिश में कहीं ना कहीं वो सफल असफलता की जो एक नई कवायद लिखी जा रही थी उस पर बार बार तेजस्वी यादव का नाम वो ले रहे थे। तेजस्वी यादव को उन्होंने साफ तौर पे कहा कि एक ही शब्द जो उसे उन्होंने सारी चीज़ को बाइंड अप कर दिया कि अगर तेजस्वी यादव में मादा होता, अगर आरजेडी बदल गई होती तो 18 महीने के बाद नीतीश कुमार को बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन नीतीश कुमार क्यों बाहर गए? उन्होंने तो ये कह के बाहर का रास्ता दिखाया था, लिया था, तय किया था कि नीतीश कुमार अब इनके साथ नहीं रह सकते क्योंककि वो समझौता नहीं कर सकते भ्रष्टाचार और अपराधियों के साथ। जो सुशील मोदी अपराधियों से हाथ जोड़ करके कहते हैं कि अभी पितृपक्ष चल रहा है, आप अपराध बंद कर दीजिए 15 दिनों के लिए, उनके साथ तो रह सकते हैं पर तेजस्वी यादव के साथ नहीं रह सकते हैं। और 18 महीने के बाद जब सरकार बदलती है तो प्रधानमंत्री कहते हैं कि संस्कृति नहीं बदली। संस्कृति बहुत बदली है। बिहार के लोग इतने मूर्ख भी नहीं हैं जिन्हें जो चाहे वो समझाया जा सके और बताया जा सके। बिहार की जनता अब जाग चुकी है और इस जागी हुई जनता को आप तुरंत सुला नहीं सकते हैं। बिहार में चुनावी रण तैयार है, रणभूमि भी तैयार है, लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरह से तेजस्वी यादव को टारगेट करने के लिए पूरी शक्तियां एक जगह आ गई हैं, ये बात बताता है कि लड़ाई कड़ी है। अब इस लड़ाई में आम जनता किसे संतुष्ट करती है? हम ये नहीं कहते हैं कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, हम सिर्फ इतना कहना चाह रहे हैं कि ये लड़ाई जो 40-60 की थी वो लड़ाई अब 50-50 की आ गई है। सिर्फ वो एक छोटा सा पसंगा जो है उसे रखने की जरूरत है। मैं बार बार इस बात को रिपीट कर रहा हूँ, और पसंगा किधर गिरेगा ये बातें आपको भी बड़े गौर से देखनी और सोचनी पड़ेगी। प्रधानमंत्री का तेजस्वी के तेज पर चौंकना और उनका समर्थन करना, उनके साथ होना, प्रभावित होना एक बात को तय कर रहा है कि नीतीश कुमार की मुश्किलें कम नहीं हुई है। परिणाम क्या आएंगे वो 10 तारीख को पता चलेंगे, लेकिन लड़ाई बहुत कड़ी है और इस लड़ाई को कड़ा कर दिया है चिराग पासवान और उपेंद्र कुशवाहा ने। फिर मिलते हैं किसी खबर के साथ। नमस्कार। बढ़ाएं अपना कदम सक्सेस की ओर शिखर करियर इंस्टीट्यूट के साथ। शिखर करियर इंस्टीट्यूट पूर्वी भारत में एकमात्र कोचिंग संस्थान जो एक्सक्लूसिवली है मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए।